वमन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़ि वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू और ताकत के बूते पे फूला है तू। अपने रब को जवानी में भूला है तू और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। था हुकूमत का फिरऔन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का,
वो भी इनकार करता था माबूद का। काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल। अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल। रूह को साफ कर नेक आमाल कर, सिर्फ जाहिर बनाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, डोकाडी के जलसे का आज दूसरा और आखिरी दिन और रात के तकरीबन 3:15 बज रहे हैं। 1 घंटे का वक्त बाकी है फजर की अजान में, और मुनासिब यही है कि यह वक्त आप यहां जलसा गाह में गुजार करके फजर की नमाज पढ़ के आप अपने घरों को जाएं, क्योंकि इस वक्त अगर आप घर गए और बिस्तर पे गए तो शायद फिर अजान की आवाज सुन करके आपकी नींद नहीं खुली। और रात भर तकरीर सुनने के बाद शेख मेराज रब्बानी साहब का तफसीली खिताब, शेख इमामुल इस्लाम असरी, शेख अब्दुल्ला जुबैर सलफी, शेख नियाज अहमद फैजी और मुख्तलिफ उलमा के बयानात और खिताबात सुनने के बाद आप अगर बिस्तर पे जाके सो जाएं और फजर की नमाज छोड़ दें तो ना ये जलसा किसी काम का है, ना आपका हमारा जागना किसी काम का है। इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज नमाज है, और नमाज में सबसे मुश्किल नमाज फजर की नमाज है। और अभी रमजान के मुबारक महीने में हम लगातार 30 दिन तक हमने सहरी खाई है, और उम्मीद है कि हमने फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ी होगी। तो वो एक हैबिट भी हमारी बनी हुई है, एक आदत भी बनी हुई है। उस आदत को बरकरार रखिए और नमाज की पाबंदी करते रहिए। कल की तकरीर में मैंने बार बार ये बात कही है, रमजान खत्म हुआ है, इस्लाम नहीं खत्म हुआ है, दीन नहीं खत्म हुआ है, इबादत नहीं खत्म हुई है। अल्लाह की इबादत का सिलसिला आखिरी सांस तक चलते रहना चाहिए। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो यहां तक के मौत आ जाए। मेरे भाइयों, आज की तकरीर के लिए मैंने जो उन्वान चुना है वो कुरान करीम के 26वें पारे के लास्ट की एक आयत है, सूरतुल हदीद की आयत नंबर 16, आयत नंबर 16। इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों से एक सवाल किया है, बल्कि सवाल की शक्ल में अल्लाह ताला ने एक वार्निंग दी है, हमें एक तंबीह की है कि अब नहीं तो कब। इस आयत का टॉपिक क्या है? अब नहीं तो कब। आइए पहले आयत करीमा का तर्जमा कर लेता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। कुरान करीम का 26वां पारा, लास्ट की आयत है सूरह हदीद की आयत नंबर 16। 27वां पारा है, अच्छा 27वें में आयत, हाँ 27वें के शुरू में है, तब सूरह हदीद की आयत।
अलम यान लिल्लदीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया, वो टाइम नहीं आया, वो समय नहीं आया। अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि उनके दिल पिघल जाएं, उनके दिल डर जाएं, उनके दिल झुक जाएं अल्लाह के जिक्र के सामने। गौर कीजिएगा, एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। अलम यान लिल्लदीना आमनु, क्या अभी ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया, अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि उनके दिल नरम पड़ जाएं, उनके दिल झुक जाएं अल्लाह के जिक्र के सामने। पता ये चला कि अल्लाह ताला का जो जिक्र है, अल्लाह का जो कलाम है कुरान मजीद, ये दिल के ऊपर सबसे पहले असर डालता है, ये दिल को अपील करता है, ये दिल को चेंज करता है, दिल को परिवर्तित करता है। और क्यों ना हो, ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं। इसी किताब के बारे में 28वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। मेरे बंदो, हमने इस कुरान को अगर किसी पहाड़ के ऊपर भी नाजिल किया होता तो तुम ये देखते कि पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, फट जाता, चूर चूर हो जाता। झारखंड के रहने वालों को इस आयत का मतलब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी मैं आज गया था फॉसिल पार्क में, वो जो पुराने जमाने के पेड़ों को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जो पत्थर बना दिया, हजारों बरस पहले कोई पेड़ था, आज वो पत्थर बन गया। उसी को तो फॉसिल बोलते हैं, उसी को तो जीवाश्म बोलते हैं। पहाड़ जैसी चीज, कठोर चीज, सख्त चीज, जो जमीन को थामे हुए है, जो जमीन के अंदर कीलों की तरह गड़े हुए हैं, इस कुरान के अंदर वो पावर है, वो ताकत है। कुरान कह रहा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को अगर हमने पहाड़ों के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। ऐ इंसान, तेरे सीने में जो दिल है वो तो मामूली सा गोश्त पोस्ट का बना हुआ हल्का सा छोटा सा दिल है, वो तो नरम सा दिल है। अगर उस दिल पर कुरान का असर नहीं हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है और तेरे दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कि ऐ इंसान, तेरे सीने में जो दिल है वो पत्थरों से ज्यादा कठोर हो चुका है, पत्थरों से ज्यादा सख्त हो चुका है। वही बात अल्लाह यहां कह रहा है। अलम यान लिल्लदीना आमनु, क्या अभी ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया, अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाएं। वमा नज़ल मिनल हक़्क़ि, और अल्लाह ताला ने जो कुरान उतारा है, जो कलाम उतारा है, उस कलाम को सुन करके उनके दिल पिघल जाएं। वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु, और ए मुसलमानों, तुम कहीं अहले किताब की तरह न हो जाना, तुम यहूदियों की तरह न हो जाना, तुम ईसाइयों की तरह न हो जाना। क्या कसूर था उनका, क्या अपराध था उनका, क्या जुर्म था उनका? फरमाया, उनको अल्लाह ने अपनी किताब दी, फताल अलैहिमुल अमद, और जब एक लंबी मुद्दत गुजर गई, एक लंबा पीरियड गुजर गया, फक़सत कुलूबुहुम, तो उनके दिल कठोर हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि दिल को बार बार नरम करने की जरूरत है। कभी कभी ये सवाल पैदा होता होगा कि जलसे इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? आज डोकाडी में जलसा है, फिर इसी अगले महीने में मडरों में जलसा है, फिर भगैया में जलसा है, ये इतने प्रोग्राम क्यों हो रहे हैं? ये दिल जो है ना, इसको बार बार नरम करने की जरूरत है। बार बार, ये वो दरख्त है जिसको बार बार पानी देने की जरूरत है। अगर एक लंबा पीरियड गुजरेगा
और इंसान कुरान पर ध्यान नहीं देगा, अल्लाह के कलाम पे ध्यान नहीं देगा, फ़क़सत क़ुलूबुहुम, तो दिल कठोर हो जाएगा, दिल सख्त हो जाएगा। और आज मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं, हमारे दिलों पर आज कुरान और सुन्नत की बातों का बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या होगी कि एक महीने तक जो मुसलमान तरावी की नमाज पढ़ता रहा, रोजा रखता रहा, ताक रातों में जागता रहा और इबादतें करता रहा, मस्जिदों में हाजिर होता रहा, अब ईद वाले दिन और ईद के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन आज वो अय्याशियां कर रहा है, वो नजरबाजियां कर रहा है, जवान लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं, नजरबाजियां हो रही हैं, मोबाइल पर एक दूसरे से चैटिंग हो रही है, आज फिल्म में देखी जा रही है। इससे बढ़ के दिल की सख्ती का आलम क्या होगा कि एक महीने हमने जो तकवा हासिल किया, एक महीना जो हमने अपने दिल को ईमान का पानी दिया, एक महीना जो हमने कुरान से अपना रिश्ता जोड़ा, एक महीना हमने अल्लाह से जो रिश्ता जोड़ा, हमारी रस्सी इतनी कमजोर थी कि 2 दिन में ही ढीली पड़ गई और 2 दिन में ही सारी नेकियों को हमने बर्बाद करना शुरू कर दिया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हालात मैं अपनी कौम के देख रहा हूं, मैं मना नहीं करता, ईद का त्योहार है, आप खुशियां मनाइए, तफरी कीजिए, घूमने फिरने जाइए, मगर ये कौन सी बात है कि जवान जवान लड़कियां वो बेपर्दा घूम रही हैं, और तो और 40 साल की 45 साल की माँ तो नकाब में जा रही है, 18 साल की उसकी लड़की वो बेपर्दा मेकअप करके सज करके सवर करके वो जो है मुंह टेढ़ा करके सेल्फी ले रही है। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये? सुम्मा क़सत क़ुलूबुहुम, दिल सख्त हो गए मेरे प्यारे साथी। और जब ये दिल कठोर होता है, वो जब फासिल पार्क में हम लोग म्यूजियम में गए, बड़ा अच्छा आदमी था वो, यहीं झारखंड का ही रहने वाला था, उसको जब मालूम हुआ मौलाना साहब आए तो एक एक चीज बड़ी तफसील से बताने लगा। पत्थर उसने मुझको दिखाए, पुराने जमाने के पत्थर, अगर किसी पत्थर के ऊपर एक पत्ता भी रखा हुआ है, उस पत्ते का निशान पड़ा हुआ है, हजारों साल पहले का निशान पत्थर पे नजर आ रहा है कि हाँ इस पर पत्ता, कोई पेड़ का पत्ता गिरा था और वो पत्ते का निशान बाकायदा उस पत्थर के ऊपर आज भी बना। अब जरा कुरान का पहला पारा खोलो, दिल और पत्थर दोनों को अल्लाह ने मिसाल दी। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ बनी इस्राइल के लोगों, तुमने अल्लाह की नाफरमानी करते करते, पाप करते करते अपने दिलों को पत्थरों से ज्यादा कठोर बना लिया। तुम्हारे दिल पत्थरों से ज्यादा कठोर हो गए। आए अल्लाह, दिल पत्थर से ज्यादा कठोर कैसे हो सकता है? दिल पत्थर से ज्यादा कठोर अगर तुमको देखना है तो जाके फासिल पार के उन पत्थरों को देख लो मेरे भाई। उन पत्थरों के ऊपर हजारों साल पहले अगर कोई पेड़ का पत्ता गिरा था तो आज भी उन पत्थरों पर निशान मौजूद है। और ऐ इंसान, जब तेरा दिल अल्लाह से दूर हो जाता है, उस दिल में अल्लाह का नाम भी लेना तू गवारा नहीं करता है, उस दिल पर अल्लाह के जिक्र का कोई निशान भी बाकी नहीं बचता है। ऐ इंसान, जब तू गुनाह करने लगता है, जब तू पाप करने लगता है, जब तू अल्लाह की नाफरमानी करने लगता है, तेरा दिल इतना काला हो जाता है, तेरे सामने कुरान पढ़ा जाता है तू मजाक उड़ाता है, तेरे सामने जन्नत की बातें होती हैं तू मजाक उड़ाता है, तेरे सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है और तू सवाल उठाता है डज गॉड एग्जिस्ट, कि अल्लाह भी नाम की कोई चीज दुनिया में? तू अल्लाह पर सवाल उठाता है, तू नबी पर सवाल उठाता है। अल्लाह ने कहा तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए। क्यों? व इन्ना मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, इसलिए कि पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नदियां बहने लगती हैं, नहरें बहने लगती हैं। व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा,
और पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थरों के अंदर सुराख हो जाता है और उनमें से पानी रिसने लगता है, बहने लगता है। वह इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि अल्लाह का कलाम सुन करके गिर जाते हैं, पिघल जाते हैं। ऐ इंसान, जब तू अल्लाह का नाफरमान बन जाता है, जब तू अल्लाह का बागी बन जाता है, तो तू पत्थरों से ज्यादा तेरा दिल कठोर हो जाता है। अच्छा, अल्लाह ने पत्थर का नाम क्यों लिया? अल्लाह ने लोहे का नाम क्यों नहीं लिया? अल्लाह ने कोयले का नाम क्यों नहीं लिया? कोयला भी तो कठोर होता है, लोहा भी तो कठोर होता है, तांबा भी तो कठोर होता है। अल्लाह ने किसी और मेटल का नाम क्यों नहीं लिया? अल्लाह ने पत्थर का नाम क्यों लिया? उलमा लिखते हैं कि तांबे को आग में डाला जाए, तांबा पिघल सकता है, पीतल पिघल सकता है, लोहा पिघल सकता है। पत्थर इकलौती चीज है जिसको जितना भी आग में डाल दो वो पिघलने वाला नहीं है। इंसान का दिल जब कठोर हो जाए तो फिर वो पिघल नहीं सकता है। अब जरा कुरान करीम के 27वें पारे की उस आयत को फिर से आप पढ़िए। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अब नहीं तो कब वो वक्त आएगा कि तुम्हारा दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाएगा। तुम तौबा करोगे, तुम अल्लाह से माफी मांगोगे, तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओगे, तुम अल्लाह से तौबा करोगे। मेरे प्यारे भाइयों, ये जलसा खत्म हो जाएगा, आप अपने घरों को जाएंगे। अगर मौका मिले वजू बना करके 2 रकात नमाज पढ़ लेना। जब तक फजर की अजान न हो जाए, तहज्जुद पढ़ने का टाइम बाकी रहता है, 8 रकात न सही 2 रकात पढ़ लेना। और 2 रकात पढ़ने के बाद कुछ न बोलना, अल्लाह के सामने हाथ फैला देना और फिर अपने गुनाहों को याद करना और अल्लाह की रहमत को याद करना, फिर अपने गुनाहों को याद करना और अल्लाह के अजाब को याद करना। एक तरफ अपने गुनाहों को याद करना और एक तरफ अल्लाह की रहमत को याद करना। सिर्फ याद कर करके, सिर्फ याद कर करके और सोच सोच करके अगर आपकी आंखों से 2-4 कतरे आंसू गिर जाएं, ओ मेरे प्यारे भाइयों, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ये आंसू अल्लाह ताला को बहुत पसंद आ जाएंगे। ये आंसू जो अल्लाह के खौफ से बहने वाले होंगे, ये आंसू अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन कतरतैन, अल्लाह को 2 कतरे बहुत ज्यादा पसंद हैं। कतरतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, एक अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसुओं का कतरा, वह कतरतु दमिन तुहराकु फी सबीलिल्लाह, और एक खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहता है। ओ नौजवानों, तुमने माँ के सामने आंसू बहाया होगा, तुमने बाप के सामने आंसू बहाया होगा, स्कूल में टीचर के सामने तुम कभी रो दिए होगे। दुनिया के सामने रोने वाला जलील हो सकता है, अल्लाह के सामने रोने वाला कभी जलील नहीं हो सकता है। ओ लोगों, जब तुम अल्लाह के सामने रोने लगोगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब कयामत के दिन 7 ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला स्पेशल साया देगा, उनको गर्मी नहीं लगेगी, उनको पसीना नहीं होगा। उन 7 लोगों में एक वो भी आदमी होगा, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने तन्हाई में अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे। हमारा हाल तो ये है, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं तो बड़ी अजीब नमाज होती है हमारी। कोई दाढ़ी खुजा रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, किसी का दिल कहीं है, दिमाग कहीं है। और वो शायर ने बड़ी सच्ची बात कही है, तेरा दिल तो है सनमाशना, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। हमारी नमाजें कहीं हमारे मुंह पर मार ना दी जाएं। मेरे प्यारे भाइयों, हम तो नमाज में भी कंसंट्रेट नहीं करते, हम नमाज में भी फोकस नहीं करते, हम नमाज में भी अल्लाह ताला के सामने हाजिर नहीं होते। हमारे इलाके के एमएलए साहब आ जाएं और एमएलए साहब हमसे मुलाकात करने के लिए हम चले जाएं तो वहां पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे, बड़े एहतराम के साथ खड़े होंगे, एमएलए साहब की गुस्ताखी ना हो जाए। एमपी साहब आ जाएं, कहीं उनकी गुस्ताखी ना जाए। चीफ मिनिस्टर साहब आ जाएं, कहीं उनका अपमान ना हो जाए। पीएम साहब आ जाएं, कहीं उनकी इंसल्ट ना हो जाए। ओ दुनिया के सीएम और पीएम का एहतराम करने वालों, ओ दुनिया के एमपी और एमएलए की इज्जत करने वालों, तुम नमाज जब पढ़ते हो, अल्लाह के सामने खड़े होते हो,
अपने रब की इबादत के लिए खड़े होते हो, अदब के साथ खड़े हुआ करो, एहतराम के साथ खड़े हुआ करो और ये एहसास करके खड़े हुआ करो कि हम अल्लाह की इबादत करने के लिए खड़े हुए। सहाबे किराम की नमाजों का कैसा हाल था मेरे साथी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाश की नमाज पढ़ रही हैं। उनका भतीजा कासिम बिन मोहम्मद अपनी बुआ से, अपनी फूफी से मिलने आता है। हजरत आयशा चाश की नमाज पढ़ रही हैं और सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं और सूरह तूर की आयत करीमा हजरत आयशा की जबान पर जारी है, फमन्नल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाब अस्समूम। अल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा एहसान हो गया हम पर। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो वहां जाके जन्नती ये बोलेंगे, फमन्नल्लाहु अलैना, ऐ अल्लाह तेरा एहसान हो गया हम पर कि तूने हमको जहन्नम की गर्म हवाओं से बचा लिया। फमन्नल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाब अस्समूम, ऐ अल्लाह तेरा करम हो गया हम पर, तूने जहन्नम की हवाओं से हमको बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत को पढ़ती चली जा रही हैं और रोती चली जा रही हैं। उनका भतीजा बड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर बाजार चला गया, कुछ सौदा सलफ लेने चला गया और बहुत देर के बाद वापस आया। बयान करते हैं कासिम बिन मोहम्मद, मैं जब बहुत देर के बाद आया मैंने सोचा मेरी फूफी नमाज पढ़ चुकी होंगी, मुझे जो मसला था, जो काम था, मैं काम से गया था। क्या देखता हूँ बड़ी देर के बाद जब मैं अपनी फूफी के घर पहुंचा, मैं क्या देखता हूँ कि फूफी जान उसी हालत में खड़ी हैं और रोती चली जा रही हैं और पढ़ती चली जा रही हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाब अस्समूम। ऐ अल्लाह तू जन्नत में, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे कहेंगे अल्लाह तेरा एहसान हो गया हम पर, तूने जहन्नम की हवाओं से हमको बचा लिया। गोया हजरत आयशा नमाज के अंदर ये आयत पढ़ती चली जा रही हैं और रोती चली जा रही हैं और अल्लाह से दुआ करती चली जा रही हैं कि ऐ अल्लाह उन खुशनसीब बंदों में तू हमको भी शामिल कर दे। ये नमाज होती थी मेरे प्यारे साथियों हजरत आयशा की, और ये नमाज होती थी नबी के सहाबा की, और एक नमाज हमारी है मेरे प्यारे साथियों। हम तो नमाज भी एक फॉर्मेलिटी की तरह पढ़ रहे हैं, खाना पूरी कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं कि बस ठीक है हम गए टाइम से और नमाज पढ़ ली। हमारा तो दिल नमाज में भी नहीं लगता है मेरे प्यारे साथियों। वो वक्त कब आएगा कि हमारा दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाए। रमजान का महीना गुजरा है, हमें से बहुत सारे लोगों ने कुरान पढ़ा होगा। रमजान जैसे ही खत्म हुआ, कुरान को हमने लपेट के अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में डाल दिया। लोग मसला पूछते हैं, मौलाना साहब कुरान बच्चे के हाथ से गिर गया तो क्या कफारा देना है? मौलाना साहब हम चारपाई पर लेटे हैं, कुरान नीचे है, तो कहीं कुरान की बेहुरमती तो नहीं हो जाएगी? मौलाना साहब कुरान की तरफ पैर करके लेट जाएं तो कुरान का अपमान तो नहीं हो जाएगा? ओ कुरान की इज्जत करने वालों, ओ कुरान का एहतराम करने वालों, कुरान का एहतराम सिर्फ यही तो नहीं है कि उसको अलमारी के सबसे ऊपर खाने में रखा जाए। कुरान का एहतराम तो यही तो नहीं है, सिर्फ यही तो नहीं कि उसकी तरफ पैर न किया जाए। अरे कुरान का सबसे बड़ा एहतराम यह है कि कुरान को खोला जाए, कुरान को पढ़ा जाए। सिर्फ एक महीने के लिए नहीं, कुरान को 12 महीने पढ़ा जाए। कुरान अगर रमजान में डेली एक पारा पढ़ते थे, आम दिनों में एक पारा ना पढ़ सको, आधा पारा पढ़ लो, आधा पारा नहीं पढ़ सकते, पाव पारा पढ़ लो। एक महीने में कुरान नहीं खत्म कर सकते, 2 महीने में कुरान खत्म कर लो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इस कुरान से अपना रिश्ता जोड़ लो। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी, अल्लाह की अदालत होगी और अल्लाह के नबी हमारे खिलाफ केस दायर करेंगे। क्या केस होगा, क्या मामला होगा? वकाल रसूल या रब्बी इन कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कयामत के दिन अल्लाह के रसूल कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, ऐ अल्लाह मेरी कौम ने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ दिया था, कुरान को न पढ़ती थी न कुरान को समझती थी। ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है मेरे प्यारे साथियों। यही कुरान था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन हरम से गुजर रहे थे, अभी ईमान नहीं लाए थे, अभी इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। अल्लाह के प्यारे नबी हरम में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर के कानों में कुरान की आयतें पड़ी, उनके दिल में ख्याल आया,
जरूर ये कुरान शायरी है, ये पोएट्री है, ये कविता है, ये किसी शायर की शायरी है। अभी ये ख्याल उनके दिमाग में आया था, इतने में अल्लाह के नबी ने सूरह अल-हक्का की आयत पढ़ दी, वमा हुआ बिकौली शाइर कलीलम मा तुमिनून। ओ दुनिया वालों, ये कुरान किसी शायर की शायरी नहीं है, बल्कि तुम लोग बहुत कम ईमान रखते हो। जब ये ख्याल रद्द हो गया, हजरत उमर ने कहा अच्छा ये कुरान शायरी नहीं है, ये किसी जादूगर का जादू है। इसके अंदर इतना मैजिक, इतना जादू क्यों है? ये कुरान अपनी तरफ खींच क्यों रहा है? इसका मतलब कि ये जादू है। फौरन अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वला बिकौली काहिनिन कलीलम मा तज़क्करून। ऐ मेरे बंदो, ये कुरान किसी जादूगर का जादू नहीं है, किसी काहिन की कुहानत नहीं है। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल हुआ है। हजरत उमर फारूक के दिल पर एक चोट लग गई, कुरान ने उनके दिल पर चोट लगा दी, मगर अभी ईमान नहीं लाए थे। एक दिन तलवार लेकर के निकले अल्लाह के रसूल का खात्मा करने के लिए, अल्लाह के प्यारे नबी को कत्ल करने के लिए। रास्ते में एक सहाबी मिले, उन्होंने कहा उमर फारूक कहाँ जा रहे हो? कहा इस्लाम का खात्मा करने जा रहा हूँ, पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने जा रहा हूँ। हजरत उमर का ये इरादा देख करके सहाबी ने फौरन उनका रुख पलटा, कहा अरे पहले अपने बहन के घर जाओ, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है, तुम्हारे बहनोई भी इस्लाम ला चुके हैं। हजरत उमर फौरन वहां से अपनी बहन के घर पहुंचे, और जब घर पहुंचे तो बहनोई घर के अंदर कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु उनको कुरान पढ़ा रहे थे, और दोनों बहनोई कुरान पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, बहन ने अंदर से पूछा कौन? हजरत उमर ने कहा मैं उमर। जल्दी से कुरान को छुपाया गया, दरवाजा खोला गया। हजरत उमर ने न आओ देखा न ताओ देखा, फौरन अपनी बहन को मारने लगे, बहनोई को मारने लगे। वो बहन जो कभी उमर फारूक से आंखें न मिलाया करती थी, बहन ने बड़े जज्बे में, बड़े जोश में कहा ऐ उमर, तुम्हें जो करना है मर्जी कर लो, अब इस्लाम हमारे दिलों से निकल नहीं सकता, अब इस्लाम हमारे दिलों में पैवस्त हो चुका है। ऐ उमर, अब इस्लाम को हम छोड़ने वाले नहीं है। हजरत उमर हैरान रह गए, मेरी बहन कभी मुझसे गुस्से से बात नहीं करती थी, मेरे जलाल और मेरे गुस्से से डरा करती थी, और मेरी बहन आज आंखों में आंखें मिला के मुझसे बातें कर रही। हजरत उमर ढीले पड़ गए, का अच्छा वो कलाम जो तुम पढ़ रही थी, जरा वो कलाम पढ़ के मुझको सुनाओ। कुरान निकाला गया, सूरह ताहा की आयतें पढ़ी गई, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। ऐ नबी, ये कुरान आप पर इसलिए तो नहीं उतरा है कि आप परेशानियों में पड़ जाएं। ऐ नबी, ये कुरान तो नसीहत है, ये कुरान तो याद दहानी है, ये कुरान तो रिमाइंडर है हर उस इंसान के लिए जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है। कुरान पढ़ता, कुरान की आयतें पढ़ी गई, और हजरत उमर फारूक का दिल नरम पड़ता चला गया। जब कुरान की तिलावत खत्म हो गई, हजरत उमर ने कहा ओ मेरे बहनोई सईद, चलो मैं भी इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ, मैं भी इस दीन को में आना चाहता हूँ, मैं भी इस कुरान पर ईमान लाना चाहता हूँ। और वही उमर जो अल्लाह के नबी को कत्ल करने की प्लानिंग लेकर के आए थे, वहां से जाकर के अल्लाह के नबी के हाथ पे कलमा पढ़ के इस्लाम ले आते हैं। ये है कुरान का पावर। अलम यान लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ओ दुनिया वालों, कुरान ने उमर बिन खत्ताब को तो बदल डाला, और कुरान ने उमर बिन खत्ताब जैसे इंसान को ईमान लाने पर मजबूर कर दिया। ओ दुनिया वालों, तुम इस कुरान के ऊपर कभी ईमान लाओगे? ये कुरान तुम्हारे दिलों को कब नरम करेगा? तुम्हारा दिल इस कुरान को सुनकर के कब पिघलेगा? अल्लाह के नबी अपने सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, इकरा अलैयल कुरान, ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद मुझको कुरान पढ़ के सुनाओ। अच्छा, कुरान पढ़ने का अलग मजा है और सुनने का अलग मजा है। आज भी हरमैन के जो इमाम हैं, इम्मा हैं,
शेख अब्दुल रहमान सुदैस की तिलावत आप सुनिए, आप झारखंड में बैठ के तिलावत सुने और आप हेडफोन लगा करके या कार में बैठ करके आप तिलावत सुने, आप ऐसा फील करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि आप हरम में पहुंच गए। शेख सऊद अशुरैन जब कुरान पढ़ा करते थे, ऐसा लगता था इंसान हरम में पहुंच गया। और आज मौजूदा इम्मे हरमैन में शेख बदर तुर्की जब कुरान पढ़ते हैं, शेख माहिर अल मुअक्किली जब कुरान पढ़ते हैं, शेख यासिर अद-दौसरी जब कुरान पढ़ते हैं, क्या लज्जत होती है, दिल का क्या आलम होता है। ओ लोगों, कभी अच्छे अच्छे कारियों की आवाज में कुरान भी सुना करो। ओ नौजवानों, इंस्टाग्राम की रील से फुर्सत मिल जाए, नाच गानों से अगर फुर्सत मिल जाए, कभी कुरान की तिलावतों को भी सुन लिया करो। अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, आए अब्दुल्ला मैं कुरान सुनना चाहता हूं। अच्छा, अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे बड़े दुबले पतले साहब थे, सांवले रंग के थे, दुबले पतले साहब थे, मगर नबी अकरम के बड़े महबूब थे। पता ये चला कि दुनिया में आपकी पर्सनालिटी क्या है, अल्लाह ताला क्या ये मैटर नहीं करती है। आप दुनिया की नजर में बड़े स्मार्ट है, बड़े हैंडसम है, बड़े खूबसूरत है, जिम जाते हैं, बड़ी बॉडी आपके पास है, बड़े आपके सिक्स पैक्स हैं, बड़े आपने अपने बाजू बना के रखे, बड़ा आपने जिस्म बना के रखा है। अगर आपका ईमान सही रही, आपका अकीदा सही रही, आपका किरदार सही नहीं, अल्लाह ताला के आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नहु लयातिर रजुलुल अज़ीमुस समीन, कयामत के दिन ऐसे भी लोग आएंगे, बड़े भारी भरकम होंगे, बड़े मोटे होंगे, मा यज़नु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, अल्लाह ताला के तराजू पर वो मच्छर के पर के बराबर भी उनका वजन नहीं होगा। इतने हल्के होंगे कि मच्छर के पर के बराबर भी उनका वजन नहीं होगा। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत दुबले पतले साहब थे। एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मिसवाक तोड़ रहे थे और हवा में उनकी दोनों पतली पतली टांगें लहरा रही थी। सहाबे किराम देख के मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी मिन दिक्कत साक़ई, जरा देखिए अब्दुल्ला बिन मसूद की टांगें कितनी पतली पतली हैं, हवा में उनकी टांगें लहरा रही हैं, हमें देख करके हंसी आ रही है। आपने फरमाया, लहुमा अस्क़ल अलल मीज़ान मिन उहुद, ओ लोगो, ये अब्दुल्ला बिन मसूद की पतली पतली टांगें अल्लाह के तराजू पर, मीज़ान अमल पर, अल्लाह के तराजू पर उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनदार होंगी। ये थे अब्दुल्ला बिन मसूद, दुबले पतले थे, सांवले रंग के थे, लेकिन बहुत प्यारा कुरान पढ़ते थे। अल्लाह के नबी इनसे कहते हैं, इकरा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, अय अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? व अलैका उन्जिल, ये कुरान तो आप ही के ऊपर नाजिल हुआ है, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। अय अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने फरमाया, इन्नी उहिब्बु अन अस्माअहु मिन गैरी, अय अब्दुल्ला आज दूसरे के मुंह से मैं कुरान सुनना चाहता हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने लगे, फ़क़रातु अलैहि सूरतन निसा, सूरह निसा की तिलावत करने लगे। अब्दुल्ला कुरान पढ़ते चले गए, अल्लाह के नबी सुनते चले गए। जब सूरह निसा की आयत नंबर 31 या 41, मैं नंबर में कंफ्यूज हो रहा हूं, शायद 41 नंबर की आयत है, सूरह निसा की 41 नंबर की आयत पर जब अब्दुल्ला बिन मसूद पहुंचे, जो ये आयत थी, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीद, ऐ मेरे नबी आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे। वजीना बिकाला हाउलाई शहीदा, और ऐ नबी आपके सारी उम्मत के ऊपर हम आपको गवाह बनाएंगे। जब इस आयत पर अब्दुल्ला बिन मसूद पहुंचे तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला अब बस कर दो, अब बस कर दो, अब रुक जाओ। कहते मैंने नजरें उठा के देखा, फैजा आईनाहु तजरीफान, अल्लाह के प्यारे नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। आपके कंधे के ऊपर जो कयामत के दिन जिम्मेदारी डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी का एहसास करके अल्लाह के नबी रो रहे थे। ओ लोगों, हमारे ऊपर भी तो जिम्मेदारियां हैं, कोई बाप है, कोई माँ है, कोई बड़ा भाई है। ओ दुनिया में बाप की जिम्मेदारी निभाने वाले
अपने आप को बाप कहने वालों, तुम्हारी औलाद भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। कभी अकेले में बैठ के सोचा करो, अपनी औलाद के सिलसिले में तुम अल्लाह से डरते हो कि नहीं डरते हो? अपनी औलाद को तुम दीन की तरबियत देने के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितना टाइम निकालते हो? ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, अपने बच्चों को पार्कों में घुमाने का तो टाइम तुम्हारे पास है, अपने बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम तो तुम्हारे पास है, अपने बच्चों को दुआएं सिखाने का टाइम तुम निकालती हो कि नहीं निकालती हो? अपनी जवान होने वाली बच्चियों को पर्दा करने की तलकीन तुम करती हो कि नहीं करती हो? अपनी बच्चियों को हराम और नाजायज चीजों से रोकने की तुम कोशिश करती हो कि नहीं करती हो? ओ माओ, ओ बहनों, आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, आपको भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है, सुम्मा यमूतु, और फिर वो मर जाता है, वहुवा गाशुन लिरईयतिही, और वो अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा करते हुए मरता है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस इंसान के लिए जन्नत हराम हो जाएगी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है मेरे साथ। जमात की जिम्मेदारी, मदरसे की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारियां भी बहुत भारी है, बहुत बड़ी। आज जमात की जिम्मेदारियों और ओहदों के लिए बड़ी लड़ाइयां होती हैं, बड़ी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आज जमात की जिम्मेदारियां निभाने वालों को भी सोचना चाहिए। हम जब ये खबरें सुनते हैं, मैं भी कर्नाटक में था और वहां रोजाना चंदा करने वाले सुफरा आ रहे थे, और बिहार और झारखंड और बंगाल के सुफरा सबसे ज्यादा आ रहे थे। मुझसे वहां कर्नाटक के लोगों ने, गुलबर्गा के लोगों ने मुझसे पूछा, मौलाना इतने ज्यादा क्यों लोग आ रहे हैं, क्या बात है? मैंने कहा है भाई, मदरसे बहुत। बीच में ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग आए बंगाल का दौरा करने के लिए, झारखंड का दौरा करने के लिए, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे मदरसे फर्जी हैं, फेक हैं, और जमीन पर, ग्राउंड पर वो मदरसा नहीं है, लेकिन चंदा वो करने वाला चंदा कर रहा है। उससे इमेज बर्बाद हुई उन उलमा की जो बेचारे ईमानदार हैं, जो सही मानों में चंदा कर रहे हैं मदरसों का। आज उन उलमा के ऊपर भी उंगली उठ रही है। मेरे प्यारे साथियों, सवाल ये पैदा होता है, जब जमात ने एक सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ईमानदारी वाला होना चाहिए। उस सिस्टम में कोई 420 नहीं होनी चाहिए, ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई काम नहीं होना चाहिए, ईमानदारी और सदाकत की बुनियाद पर काम होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जिम्मेदारी ले लेना कमाल नहीं है, जिम्मेदारी को निभाना कमाल है। हजरत उमर फारूक जैसा इंसान, 22 लाख स्क्वायर मील के दायरे पर हुकूमत करने वाला इंसान, रात में बिस्तर पे चैन से सोते नहीं। हजरत उमर रातों में गश्त लगाते हैं और रोते हुए कहते हैं, अगर मेरी हुकूमत में दरियाए फुरात के किनारे अगर कोई जानवर भी मर गया तो उमर को डर है कि उसके बारे में उसको हिसाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, जिम्मेदारी का एहसास भी इंसान को रोने पर मजबूर कर देता है। अलम यानि लिल्लदीना आमनू, क्या अभी ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया, अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि उनका जिक्र अल्लाह के कलाम को सुन करके पिघल जाए। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना जरा कयामत पर बोलिएगा, बहुत दिनों से आपने कयामत पे नहीं बोला है। क्या बोलेंगे कयामत पे? तमाम तकरीरें मौजूद हैं यूट्यूब पर, लोग सुन रहे हैं, मगर अब कयामत पर भी और जहन्नम पर भी बातें करके कोई बहुत खास फायदा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हालात आप देखिए, हम दुनिया में देख रहे हैं कि साहब, जहां मिसाइलों का अटैक हो रहा है, ईरान और इस्राइल में जो जंग चल रही है, मेरे पास दुबई में हमारे एक दोस्त रहते हैं, उनका फोन आया कि मौलाना हालात बहुत खराब हैं, हालात इतने खराब हैं कि मोबाइल पर फौरन मैसेज आता है कि मिसाइल का हमला होने वाला है, जल्दी से कहीं आप छुप जाइए। और लोग डरे और सहमे हुए हैं, और बेचारे जो नौजवान लड़के वहां काम कर रहे हैं, उनके माँ बाप इंडिया में बड़े परेशान हैं, हमारा बच्चा वहां है, फ्लाइटें नहीं चल रही हैं, क्या हालात हैं। दुनिया का एक मिसाइल का हमला किसी मुल्क के लोगों को दहला देता है। दुनिया का एक मामूली सा जलजला
इंसान को मजबूर कर देता है। ओ लोगों, जरा याद करो कयामत के दिन का ज़लज़ला इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। हजारों लाखों मिसाइलों के जरिए जमीन में भूचाल नहीं आएगा जो कयामत के दिन के ज़लज़ले की शक्ल में आएगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, जब ये पूरी जमीन हिला दी जाएगी। वो अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, ओ झारखंड में कोयला निकालने वालों, सोना निकालने वालों, लोहा निकालने वालों, तांबा निकालने वालों, कयामत के दिन जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी, सारे मेटल निकाल देगी, सारे माइंस निकाल देगी। वो अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन कयामत के दिन बोलेगी, जमीन बताएगी, जमीन गवाही देगी। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, वो अल्लाह के हुक्म से बताएगी जमीन के ऊपर क्या हुआ है। गुनाह करने वालों, पाप करने वालों, ये बात याद रखो, पाप छुपने वाला नहीं है। आज अगर किसी तरीके से छुप गया तो कल सामने आएगा। कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं करेगा, जमीन रिकॉर्ड करेगी। कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा, तेरे कान, तेरी आंखें रिकॉर्ड करेंगी, और कान तेरे खिलाफ गवाही देगा, आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी। साइंस कहती है कि हम लोग जो काम करते हैं ना, हमारी स्किन पे सब रिकॉर्ड हो रहा है, और कुरान भी ये बात कहता है। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। ओ लोगों, कयामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन के चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह, दुनिया में आप यहां आप बैठे हुए हैं, महागामा के किसी बड़े शॉपिंग मॉल में आप चले जाएं, आप भागलपुर के किसी बड़ी दुकान में चले जाएं, और आप कोई सामान रख करके अपने झोले में, थैले में आप निकलने की कोशिश करें, तो जो शॉपिंग मॉल के गेट पर एक सेंसर लगा हुआ है, वह सेंसर फौरन सायरन की आवाज बजाएगा, और 10 रुपए का सामान भी आप विदाउट बिलिंग उस शॉपिंग मॉल में से लेके नहीं आ सकते। ऐ इंसान, जब तेरी बनाई हुई टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत हो सकती है कि 10 रुपये का सामान भी तू मॉल से बगैर बिल के, बगैर पैसा दिए, बगैर पेमेंट किए तू नहीं ला सकता है, तू चोरी नहीं कर सकता है, तू बेईमानी नहीं कर सकता है, तो ऐ इंसान, तुझे बनाने वाला परवरदिगार कितना ताकतवर होगा, तुझे पैदा करने वाला अल्लाह कितना ताकतवर होगा। ये दुनिया का सायरन, ये दुनिया का सेंसर, ये दुनिया का कैमरा, ये सामने हमारे जो यूट्यूबर हजरात बैठे हैं, ये माइक अलग लगाते हैं, कैमरा अलग लगाते हैं, ये कैमरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और माइक वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा है। ओ लोगों, अल्लाह ताला का जो कैमरा है वो हमारी आवाजों को भी रिकॉर्ड कर रहा है, हमारी तस्वीरों को भी रिकॉर्ड कर रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदे, तू जबान से जो भी बोल रहा है सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। अरे जबान से बोलना तो बड़ी दूर की बात है, यालमु खाइनतल आयुन। तू जब किसी पार्क में जाता है, जब तू किसी रेस्टोरेंट में जाता है, जब तू किसी सड़क पे जाता है, तेरी आंखें कहीं है, तेरा निशाना कहीं है, तेरी आंखें जो चोरी कर रही हैं, तू कंखियों से जो देख रहा है, तू अपनी आंखों से जो साइड से चोरी कर रहा है, तेरी आंखों की चोरी को भी अल्लाह जानता है। वमा तुख्फी सुदूर, और अल्लाह तो तेरे दिल में छुपे हुए भेद को भी जानता है। तू दिल में क्या छुपा के बैठा है। अभी ईद का दिन आया, ईदगाह में से हम लोग आए, भाई ने भाई को गले लगा लिया। एक मौलाना साहब को मैंने सुना तकरीर में, उन्होंने कहा ईद के दिन गले मिलना हराम है। इतना जल्दी हराम और नाजायज का फतवा नहीं देना चाहिए। अगर ईद के दिन कोई गले मिल लेता है, कोई हराम और नाजायज नहीं है इसमें। इसका ताल्लुक कोई इबादत से नहीं है, इसका ताल्लुक आदात से है। जब आप किसी से गले मिलते हैं, खुशी का मौका होता है। कल मैं आया, शेख मेराज रब्बानी साहब तकरीर करके, जैसे ही वो मुझसे सामना हुआ, मैं बैठा था, उन्होंने कहा मौलाना खड़े हो जाइए, गले मिल लीजिए, सफर से इंसान आता है, गले मिलना चाहिए, कोई हरज की बात नहीं। ईद के दिन आप गले मिल सकते हैं, मगर मैं बात कहना चाहूंगा मेरे साथी,
हम एक दूसरे से गले तो मिल लेते हैं, एक दूसरे को तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम भी कह देते हैं, ईद मुबारक भी कह देते हैं। दिल के अंदर जो कीना छुपा हुआ है, दिल के अंदर जो गंदगी छुपी हुई है और दिल के अंदर जो बुग़्ज़ छुपा हुआ है, वो तो तब भी बाकी रहता है। हम मुस्कुरा के हाथ भी मिला लें, गले भी मिला लें, मुबारकबाद भी दे दें और दिल को साफ न करे तो क्या मतलब है ईद मुबारक कहने का मेरे साथियों। ओ ईद मनाने वालों, ओ ईद मिलन में जाने वालों, असल ईद की खुशी ये है कि आप अपने भाई से जाके अपनी नाराजगी को खत्म कर लें। ओ अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ने वालों, अपने बाप से बातचीत बंद कर देने वालों, अपनी माँ से बातचीत बंद कर देने वालों, कहीं ऐसा ना हो तेरी तरावी तेरे मुंह पर मार दी जाए, तेरा इत्तिकाफ अल्लाह क्या कबूल ना हो, तेरी तिलावत अल्लाह क्या कबूल ना हो। अरे दिल को साफ कर। तू ईद के दिन नहा धो के नया कपड़ा पहन के ईदगाह चला गया और अगर तूने अपने दोस्त से, अपने भाई से गिला शिकवा दूर ना किया और दिल को कीना से दूर ना किया तो फिर ईद का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और कहते हैं वला तुखज़िनी यौम युबासून, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तू रुसवा न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। ओ फेस वॉश से मुंह धोने वालों, ओ चेहरे पर क्रीम लगाने वालों, ओ फेयर एंड हैंडसम लगाने वालों, ओ फेयर एंड लवली लगाने वालियों, दिल को साफ करो, दिल को कीने से पाक करो, दिल को गंदगियों से पाक करो। मेरे प्यारे भाइयों, आज ये गौर करने का मकाम है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में हम जाएंगे तो दिल के अंदर भी जो राज छुपा है वो भी सामने आ जाएगा। दिल के अंदर भाई के लिए जो कीना है, दोस्तों के लिए जो कीना है, बाप और बेटे में जो नाराजगी है, वो कीना भी क़यामत के दिन सामने आ जाएगा। अभी तक दुनिया में कोई एक्सरे ऐसा नहीं बना है, दुनिया में कोई स्कैनर ऐसा नहीं बना है जो दिल में छुपे हुए राज को बता सके। अल्लाह ताला हमारे दिल के छुपे हुए राज को भी। डरो मेरे भाइयों उस दिन से, वो दिन आएगा हमारी जिंदगी में। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों डरो अपने परवरदिगार से, क़यामत के दिन का ज़लज़ला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात, उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल है, दूध पिलाने वाली माँ को भी बच्चे का ख्याल नहीं है। वतदौ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और हमल वाली औरतों के हमल साकित हो जाएंगे, उनकी प्रेगनेंसी बर्बाद हो जाएगी, उनका हमल मिसकैरेज हो जाएगा डर की वजह से। वतरन्नास सुकारा, और तुम ये देखोगे कि लोग नशे की हालत में है। वमा हुम बिसुकारा, और कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, वो क़यामत का दिन हमारी जिंदगी में आएगा और हम सबको अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया कि उनका दिल अल्लाह का कलाम सुन के पिघल जाए। मेरे साथियों, इस आयत की तफसीर में उलमा ने एक वाक़या लिखा है, एक वाक़या नकल किया है। एक डाकू था जिसका नाम फुज़ैल इब्न अयास था। उसका काम था लोगों को रास्ता रोक करके लूट लेना, मार लेना। आज भी बहुत सारे इलाके हैं, अब तो माशाअल्लाह बहुत सेफ्टी हो गई, वरना झारखंड के बाज़ इलाके इतने सन्नाटे वाले इलाके आदमी जाने से डरता है। कभी कभी मैं पटना से ड्राइवर को लेके आया तो हमारा ड्राइवर कहने लगा मौलाना साहब ये बड़ा खतरनाक रास्ता है, पूरा रास्ता बिल्कुल सन्नाटा है। एक मरतबा हम लोग यहाँ से झारखंड से पटना गए तो रास्ते में एक जंगल है पूरा, उसको चकाई का जंगल बोलते हैं, बड़ा खतरनाक एरिया है पूरा। ये कुरान तुम्हारे दिलों को कब नरम करेगा, तुम्हारा दिल इस कुरान को सुन करके कब पिघलेगा। अल्लाह के नबी अपने सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं इक़रा अलैयल कुरान, ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद मुझको कुरान पढ़ के सुनाओ। अच्छा, कुरान पढ़ने का अलग मजा है और सुनने का अलग मजा है। आज भी हरमैन के जो इमाम हैं, इम्मा हैं,
शेख अब्दुल रहमान सुदैस की तिलावत आप सुनिए, आप झारखंड में बैठ के तिलावत सुने और आप हेडफोन लगा करके या कार में बैठ करके आप तिलावत सुने, आप ऐसा फील करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि आप हरम में पहुंच गए। शेख सऊद अश-शुरैम जब कुरान पढ़ा करते थे, ऐसा लगता था इंसान हरम में पहुंच गया। और आज मौजूदा इम्मे हरमैन में शेख बदर तुर्की जब कुरान पढ़ते हैं, शेख माहिर अल-मुअक्किली जब कुरान पढ़ते हैं, शेख यासिर अद-दौसरी जब कुरान पढ़ते हैं, क्या लज्जत होती है, दिल का क्या आलम होता है। ओ लोगों, कभी अच्छे अच्छे कारियों की आवाज में कुरान भी सुना करो। ओ नौजवानों, इंस्टाग्राम की रील से फुर्सत मिल जाए, नाच गानों से अगर फुर्सत मिल जाए, कभी कुरान की तिलावतों को भी सुन लिया करो। अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, आए अब्दुल्ला, मैं कुरान सुनना चाहता हूं। अच्छा, अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे बड़े दुबले पतले साहब थे, सांवले रंग के थे, दुबले पतले साहब थे, मगर नबी अकरम के बड़े महबूब थे। पता ये चला कि दुनिया में आपकी पर्सनालिटी क्या है, अल्लाह ताला क्या ये मैटर नहीं करती है। आप दुनिया की नजर में बड़े स्मार्ट है, बड़े हैंडसम है, बड़े खूबसूरत है, जिम जाते हैं, बड़ी बॉडी आपके पास है, बड़े आपके सिक्स पैक्स हैं, बड़े आपने अपने बाजू बना के रखे, बड़ा आपने जिस्म बना के रखा है। अगर आपका ईमान सही रही, आपका अकीदा सही रही, आपका किरदार सही नहीं, अल्लाह ताला की आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नहु लयातिर रजुलुल अज़ीमुस समीन, कयामत के दिन ऐसे भी लोग आएंगे, बड़े भारी भरकम होंगे, बड़े मोटे होंगे, मा यज़नु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, अल्लाह ताला के तराजू पर वो मच्छर के पर के बराबर भी उनका वजन नहीं होगा। इतने हल्के होंगे कि मच्छर के पर के बराबर भी उनका वजन नहीं होगा। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत दुबले पतले साहब। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मिसवाक तोड़ रहे थे और हवा में उनकी दोनों पतली पतली टांगें लहरा रही थी। सहाबे किराम देख के मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, मिन दिक्कति साक़ई, जरा देखिए अब्दुल्ला बिन मसूद की टांगें कितनी पतली पतली हैं, हवा में उनकी टांगें लहरा रही हैं, हमें देख करके हंसी आ रही है। आपने फरमाया, लहुमा अस्क़ल अलल मीज़ान मिन उहुद, ओ लोगो, ये अब्दुल्ला बिन मसूद की पतली पतली टांगें अल्लाह के तराजू पर, मीज़ान अमल पर, अल्लाह के तराजू पर उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनदार होंगी। ये थे अब्दुल्ला बिन मसूद, दुबले पतले थे, सांवले रंग के थे, लेकिन बहुत प्यारा कुरान पढ़ते थे। अल्लाह के नबी इनसे कहते हैं, इकरा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? व अलैका उन्जिल, ये कुरान तो आप ही के ऊपर नाजिल हुआ है, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। अय अल्लाह के नबी, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने फरमाया, इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन गैरी, अय अब्दुल्ला, आज दूसरे के मुंह से मैं कुरान सुनना चाहता हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने लगे। फ़क़रातु अलैहि सूरतन निसा, सूरह निसा की तिलावत करने लगे। अब्दुल्ला कुरान पढ़ते चले गए, अल्लाह के नबी सुनते चले गए। जब सूरह निसा की आयत नंबर 31 या 41, मैं नंबर में कंफ्यूज हो रहा हूं, शायद 41 नंबर की आयत है, सूरह निसा की 41 नंबर की आयत पर जब अब्दुल्ला बिन मसूद पहुंचे, जो ये आयत थी, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीद, ऐ मेरे नबी, आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे। वजीना बिकाला हाउलाई शहीदा, और ऐ नबी, आपके सारी उम्मत के ऊपर हम आपको गवाह बनाएंगे। जब इस आयत पर अब्दुल्ला बिन मसूद पहुंचे तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, अब बस कर दो, अब बस कर दो, अब रुक जाओ। कहते मैंने नजरें उठा के देखा, फैजा ऐनाहु तज़रीफान, अल्लाह के प्यारे नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। आपके कंधे के ऊपर जो कयामत के दिन जिम्मेदारी डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी का एहसास करके अल्लाह के नबी रो रहे थे। ओ लोगों, हमारे ऊपर भी तो जिम्मेदारियां हैं। कोई बाप है, कोई माँ है, कोई बड़ा भाई है। ओ दुनिया में बाप की जिम्मेदारी निभाने वाले
अपने आप को बाप कहने वालों, तुम्हारी औलाद भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। कभी अकेले में बैठ के सोचा करो अपनी औलाद के सिलसिले में तुम अल्लाह से डरते हो कि नहीं डरते हो? अपनी औलाद को तुम दीन की तरबियत देने के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितना टाइम निकालते हो? ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, अपने बच्चों को पार्कों में घुमाने का तो टाइम तुम्हारे पास है, अपने बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम तो तुम्हारे पास है, अपने बच्चों को दुआएं सिखाने का टाइम तुम निकालती हो कि नहीं निकालती हो? अपनी जवान होने वाली बच्चियों को पर्दा करने की तलकीन तुम करती हो कि नहीं करती हो? अपनी बच्चियों को हराम और नाजायज चीजों से रोकने की तुम कोशिश करती हो कि नहीं करती हो? ओ माओ, ओ बहनों, आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं आपको भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है, सुम्मा यमूतु, और फिर वो मर जाता है, वहु अकाशुन लिरईयतिही, और वो अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा करते हुए मरता है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस इंसान के लिए जन्नत हराम हो जाएगी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है मेरे साथी। जमात की जिम्मेदारी, मदरसे की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारियां भी बहुत भारी है, बहुत बड़ी। आज जमात की जिम्मेदारियों और ओहदों के लिए बड़ी लड़ाइयां होती, बड़ी बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज जमात की जिम्मेदारियां निभाने वालों को भी सोचना चाहिए। हम जब ये खबरें सुनते हैं, मैं भी कर्नाटक में था और वहां रोजाना चंदा करने वाले सुफरा आ रहे थे, और बिहार और झारखंड और बंगाल के सुफरा सबसे ज्यादा आ रहे थे। मुझसे वहां कर्नाटक के लोगों ने, गुलबर्गा के लोगों ने मुझसे पूछा, मौलाना इतने ज्यादा क्यों लोग आ रहे हैं, क्या बात है? मैंने कहा है भाई, मदरसे बहुत। बीच में ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग आए बंगाल का दौरा करने के लिए, झारखंड का दौरा करने के लिए, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे मदरसे फर्जी हैं, फेक हैं, और जमीन पर, ग्राउंड पर वो मदरसा नहीं है, लेकिन चंदा वो करने वाला चंदा कर रहा है। उससे इमेज बर्बाद हुई उन उलमा की जो बेचारे ईमानदार हैं, जो सही मानों में चंदा कर रहे हैं मदरसों का। आज उन उलमा के ऊपर भी उंगली उठ रही है। मेरे प्यारे साथियों, सवाल ये पैदा होता है, जब जमात ने एक सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ईमानदारी वाला होना चाहिए। उस सिस्टम में कोई 420 नहीं होनी चाहिए, ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई काम नहीं होना चाहिए, ईमानदारी और सदाकत की बुनियाद पर काम होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जिम्मेदारी ले लेना कमाल नहीं है, जिम्मेदारी को निभाना कमाल है। हजरत उमर फारूक जैसा इंसान, 22 लाख स्क्वायर मील के दायरे पर हुकूमत करने वाला इंसान, रात में बिस्तर पे चैन से सोते नहीं। हजरत उमर रातों में गश्त लगाते हैं और रोते हुए कहते हैं, अगर मेरी हुकूमत में दरियाए फुरात के किनारे अगर कोई जानवर भी मर गया तो उमर को डर है कि उसके बारे में उसको हिसाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, जिम्मेदारी का एहसास भी इंसान को रोने पर मजबूर कर। अलम यान लिल्लदीना आमनू, क्या अभी ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया, अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि उनका जिक्र अल्लाह के कलाम को सुन करके पिघल जाए। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना जरा कयामत पर बोलिएगा, बहुत दिनों से आपने कयामत पे नहीं बोला है। क्या बोलेंगे कयामत पे? तमाम तकरीरें मौजूद है यूट्यूब पर, लोग सुन रहे हैं, मगर अब कयामत पर भी और जहन्नम पर भी बातें करके कोई बहुत खास फायदा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हालात आप देखिए, हम दुनिया में देख रहे हैं कि साहब, जहां मिसाइलों का अटैक हो रहा है, ईरान और इस्राइल में जो जंग चल रही है, मेरे पास दुबई में हमारे एक दोस्त रहते हैं, उनका फोन आया, कहा मौलाना हालात बहुत खराब हैं, हालात इतने खराब हैं कि मोबाइल पर फौरन मैसेज आता है कि मिसाइल का हमला होने वाला है, जल्दी से कहीं आप छुप जाइए। और लोग डरे और सहमे हुए हैं, और बेचारे जो नौजवान लड़के वहां काम कर रहे हैं, उनके माँ बाप इंडिया में बड़े परेशान हैं, हमारा बच्चा वहां है, फ्लाइटें नहीं चल रही हैं, क्या हालात हैं। दुनिया का एक मिसाइल का हमला किसी मुल्क के लोगों को दहला देता है। दुनिया का एक मामूली सा जलजला इंसान को मजबूर कर देता है। ओ लोगों, जरा याद करो कयामत के दिन का जलजला इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। हजारों लाखों मिसाइलों के जरिए जमीन में भूचाल नहीं आएगा जो कयामत के दिन के जलजले की शक्ल में आएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ये पूरी जमीन हिला दी जाएगी। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, ओ झारखंड में कोई
कोयला निकालने वालों, सोना निकालने वालों, लोहा निकालने वालों, तांबा निकालने वालों, कयामत के दिन जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी, सारे मेटल निकाल देगी, सारे माइंस निकाल देगी। वो अखरजतिल अर्द वस्कालहा, जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी। वकालल इंसानो मालहा, और इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन कयामत के दिन बोलेगी, जमीन बताएगी, जमीन गवाही देगी। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, वो अल्लाह के हुक्म से बताएगी जमीन के ऊपर क्या हुआ है। गुनाह करने वालों, पाप करने वालों, ये बात याद रखो, पाप छुपने वाला नहीं है। आज अगर किसी तरीके से छुप गया तो कल सामने आएगा। कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं करेगा, जमीन रिकॉर्ड करेगी। कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा, तेरे कान, तेरी आंखें रिकॉर्ड करेंगी, और कान तेरे खिलाफ गवाही देगा, आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी। साइंस कहती है कि हम लोग जो काम करते हैं ना, हमारी स्किन पे सब रिकॉर्ड हो रहा है, और कुरान भी ये बात कहता है। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। ओ लोगों, कयामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन के चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह, दुनिया में आप यहां आप बैठे हुए हैं, महागामा के किसी बड़े शॉपिंग मॉल में आप चले जाएं, आप भागलपुर के किसी बड़ी दुकान में चले जाएं, और आप कोई सामान रख करके अपने झोले में, थैले में आप निकलने की कोशिश करें, तो जो शॉपिंग मॉल के गेट पर एक सेंसर लगा हुआ है, वह सेंसर फौरन सायरन की आवाज बजाएगा, और 10 रुपए का सामान भी आप विदाउट बिलिंग उस शॉपिंग मॉल में से लेके नहीं आ सकते। ऐ इंसान, जब तेरी बनाई हुई टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत हो सकती है कि 10 रुपये का सामान भी तू मॉल से बगैर बिल के, बगैर पैसा दिए, बगैर पेमेंट किए तू नहीं ला सकता है, तू चोरी नहीं कर सकता है, तू बेईमानी नहीं कर सकता है, तो ऐ इंसान, तुझे बनाने वाला परवरदिगार कितना ताकतवर होगा, तुझे पैदा करने वाला अल्लाह कितना ताकतवर होगा। ये दुनिया का सायरन, ये दुनिया का सेंसर, ये दुनिया का कैमरा, ये सामने हमारे जो यूट्यूबर हजरात बैठे हैं, ये माइक अलग लगाते हैं, कैमरा अलग लगाते हैं, ये कैमरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और माइक वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा है। ओ लोगों, अल्लाह ताला का जो कैमरा है वो हमारी आवाजों को भी रिकॉर्ड कर रहा है, हमारी तस्वीरों को भी रिकॉर्ड कर रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदे, तू जबान से जो भी बोल रहा है सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। अरे जबान से बोलना तो बड़ी दूर की बात है, यालमु खाइनतल आयुन। तू जब किसी पार्क में जाता है, जब तू किसी रेस्टोरेंट में जाता है, जब तू किसी सड़क पे जाता है, तेरी आंखें कहीं है, तेरा निशाना कहीं है, तेरी आंखें जो चोरी कर रही हैं, तू कंखियों से जो देख रहा है, तू अपनी आंखों से जो साइड से चोरी कर रहा है, तेरी आंखों की चोरी को भी अल्लाह जानता है। वमा तुख्फी सुदूर, और अल्लाह तो तेरे दिल में छुपे हुए भेद को भी जानता है। तू दिल में क्या छुपा के बैठा है। अभी ईद का दिन आया, ईदगाह में से हम लोग आए, भाई ने भाई को गले लगा लिया। एक मौलाना साहब को मैंने सुना तकरीर में, उन्होंने कहा ईद के दिन गले मिलना हराम है। इतना जल्दी हराम और नाजायज का फतवा नहीं देना चाहिए। अगर ईद के दिन कोई गले मिल लेता है, कोई हराम और नाजायज नहीं है इसमें। इसका ताल्लुक कोई इबादत से नहीं है, इसका ताल्लुक आदात से है। जब आप किसी से गले मिलते हैं, खुशी का मौका होता है। कल मैं आया, शेख मेराज रब्बानी साहब तकरीर करके, जैसे ही वो मुझसे सामना हुआ, मैं बैठा था, उन्होंने कहा मौलाना खड़े हो जाइए, गले मिल लीजिए, सफर से इंसान आता है, गले मिलना चाहिए, कोई हरज की बात नहीं। ईद के दिन आप गले मिल सकते हैं, मगर मैं बात कहना चाहूंगा मेरे साथी, हम एक दूसरे से गले तो मिल लेते हैं, एक दूसरे को तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम भी कह देते हैं, ईद मुबारक भी कह देते हैं। दिल के अंदर जो कीना छुपा हुआ है, दिल के अंदर जो गंदगी छुपी हुई है, और दिल के अंदर जो बुग़्ज़ छुपा हुआ है, वो तो तब भी बाकी रहता है।
हम मुस्कुरा के हाथ भी मिला लें, गले भी मिला लें, मुबारकबाद भी दे दें और दिल को साफ न करे तो क्या मतलब है ईद मुबारक कहने का मेरे साथियों। ओ ईद मनाने वालों, ओ ईद मिलन में जाने वालों, असल ईद की खुशी ये है कि आप अपने भाई से जाके अपनी नाराजगी को खत्म कर लें। ओ अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ने वालों, अपने बाप से बातचीत बंद कर देने वालों, अपनी माँ से बातचीत बंद कर देने वालों, कहीं ऐसा ना हो तेरी तरावी तेरे मुंह पर मार दी जाए, तेरा इत्तिकाफ अल्लाह क्या कबूल ना हो, तेरी तिलावत अल्लाह क्या कबूल ना हो। अरे दिल को साफ कर। तू ईद के दिन नहा धो के नया कपड़ा पहन के ईदगाह चला गया और अगर तूने अपने दोस्त से, अपने भाई से गिला शिकवा दूर न किया और दिल को कीना से दूर न किया तो फिर ईद का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और कहते हैं वला तुखज़िनी यौम युबासून, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तू रुसवा न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। ओ फेस वाश से मुंह धोने वालों, ओ चेहरे पर क्रीम लगाने वालों, ओ फेयर एंड हैंडसम लगाने वालों, ओ फेयर एंड लवली लगाने वालियों, दिल को साफ करो, दिल को कीने से पाक करो, दिल को गंदगियों से पाक करो। मेरे प्यारे भाइयों, आज ये गौर करने का मकाम है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में हम जाएंगे तो दिल के अंदर भी जो राज छुपा है वो भी सामने आ जाएगा। दिल के अंदर भाई के लिए जो कीना है, दोस्तों के लिए जो कीना है, बाप और बेटे में जो नाराजगी है वो कीना भी क़यामत के दिन सामने आ जाएगा। अभी तक दुनिया में कोई एक्सरे ऐसा नहीं बना है, दुनिया में कोई स्कैनर ऐसा नहीं बना है जो दिल में छुपे हुए राज को बता सके। अल्लाह ताला हमारे दिल के छुपे हुए राज को भी। डरो मेरे भाइयों उस दिन से, वो दिन आएगा हमारी जिंदगी में। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों डरो अपने परवरदिगार से, क़यामत के दिन का ज़लज़ला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात, उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल है। दूध पिलाने वाली माँ को भी बच्चे का ख्याल नहीं है। वतदौ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और हमल वाली औरतों के हमल साकित हो जाएंगे, उनकी प्रेगनेंसी बर्बाद हो जाएगी, उनका हमल मिसकैरेज हो जाएगा डर की वजह से। वतरन्नास सुकारा, और तुम ये देखोगे कि लोग नशे की हालत में हैं। वमा हुम बिसुकारा, और कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, वो क़यामत का दिन हमारी जिंदगी में आएगा और हम सबको अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया कि उनका दिल अल्लाह का कलाम सुन के पिघल जाए। मेरे साथियों, इस आयत की तफसीर में उलमा ने एक वाक़या लिखा है, एक वाक़या नकल किया है। एक डाकू था जिसका नाम फुज़ैल इब्न अयास था। उसका काम था लोगों को रास्ता रोक करके लूट लेना, मार लेना। आज भी बहुत सारे इलाके हैं, अब तो माशाअल्लाह बहुत सेफ्टी हो गई, वरना झारखंड के बाज़ इलाके इतने सन्नाटे वाले इलाके आदमी जाने से डरता है। कभी कभी मैं पटना से ड्राइवर को लेके आया तो हमारा ड्राइवर कहने लगा मौलाना साहब ये बड़ा खतरनाक रास्ता है, पूरा रास्ता बिल्कुल सन्नाटा है। एक मरतबा हम लोग यहाँ से झारखंड से पटना गए तो रास्ते में एक जंगल है, पूरा उसको चकाई का जंगल बोलते हैं, बड़ा खतरनाक एरिया है, पूरा 20 किलोमीटर तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। आज ऐसे रास्ते हमें मिल जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, जहां हम डर जाते हैं कहीं चोर और डाकू ना आ जाए, कहीं हमारा मोबाइल, हमारा सामान, हमारी गाड़ी को चोरी न कर ले। फुज़ैल इब्न अयास बहुत बड़ा डाकू था, डाका डाला करता था, चोरी किया करता था। रात का सन्नाटा था, फुज़ैल इब्न अयास एक मकान की छत पे डाका डालने गया और यही कुरान के 27वें पारे की आयत अल्लाह का कोई बंदा रात में पढ़ रहा था, शायद तहज्जुद में पढ़ रहा होगा, और यही आयत हजरत फुज़ैल इब्न अयास के कानों में टकराई। अल्लाह ने फरमाया अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाएं।
फुज़ैल इब्न अयाज़ रोने लगे, ऐ अल्लाह वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सच्ची तौबा की, वहां से निकले, बारिश होने लगी। एक जगह बारिश की वजह से लोग रुके हुए थे, फुज़ैल इब्न अयाज़ भी वहीं पर रुक गए, वहीं पर खड़े हो गए। जब बारिश रुक गई, लोग जाने लगे, तो कुछ लोगों ने कहा रुक जाओ, अभी बारिश रुक गई है, मत जाओ, ये फुज़ैल इब्न अयाज़ डाकू का एरिया है, ये डाकू का इलाका है, सामान लूट लेगा, हमें लूट लेगा, मार देगा, सुबह हो जाए तब निकलना, रात में मत निकलो। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने फिर आसमान की तरफ देखा, ऐ अल्लाह तेरे बंदे मुझसे इतना डरते हैं, मेरी वजह से सफर नहीं करते हैं, इन्नी तुब्तु इलैक, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ, और ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूँ कि आइंदा अपनी सारी जिंदगी मैं मस्जिद हराम में गुजारूंगा। और दुनिया ने देखा कि जो इंसान डाका डाला करता था और चोरी करता रहता था, वो इंसान हरम में आता है, मस्जिद हराम में आता है, मक्का में आता है, और 24 घंटे वो इंसान हरम में रहता है और रात दिन अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है और अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और बहुत बड़ा इमाम बन जाता है, और दुनिया उनको इमाम फुज़ैल इब्न अयाज़ के नाम से जानती है। मेरे प्यारे साथियों, सच्ची तौबा करने के लिए इंतजार न कीजिए, इंतजार न कीजिए। हमें नहीं मालूम कि मौत कब आएगी, मौत का फरिश्ता हमसे अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा, हमसे पूछ करके नहीं आएगा, कयामत हमसे पूछ करके नहीं आएगी। तौबा को कल पे न टालो मेरे प्यारे साथियों। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब हजरत यूसुफ के खिलाफ प्लानिंग की, तो जानते हो शैतान ने उनको क्या धोखा दिया, शैतान ने उनके दिमाग में क्या वसवसा डाला। उन्होंने कहा उक़्तुलू यूसुफा अवित्रहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में कहा कि आज हम यूसुफ को कत्ल कर देते हैं, मार डालते हैं। जब यूसुफ चले जाएंगे न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी, जब यूसुफ नहीं रहेंगे हमारा बाप हमसे मोहब्बत करेगा और बाद में हम सच्ची तौबा करके नेक बन जाएंगे। उलमा ने लिखा है इस आयत की तफसीर में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिल में जो ये ख्याल आया कि हम बाद में तौबा कर लेंगे, मेरे भाइयों बाद कभी जिंदगी में नहीं आया है। आज और अभी तौबा कीजिए, कल किसने देखा है, कल की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। सुबह अगर हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करो। मेरे अजीजों, कुरान करीम की आयत हमें पैगाम दे रही है कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। कहीं ऐसा ना हो मेरे भाइयों हमें अल्लाह की बारगाह में पछताना पड़े और ये कहना पड़े अंतकूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह। इंसान कयामत के दिन कहेगा ऐ अल्लाह अफसोस की बात है, मैंने बड़ी लापरवाही से काम लिया, ऐ अल्लाह मैंने तेरे बारे में बड़ी कोताही से काम लिया। व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, ऐ अल्लाह मैं दुनिया में दीन का मजाक उड़ाने वालों में से बन गया। दीन का मजाक उड़ाने वालों में से मत बनो मेरे प्यारे साथियों, सच्ची तौबा करो। मेरे नौजवानों खास तौर से आपसे कहना चाहूंगा, आप जिस इलाके में रहते हैं यहाँ शराब नोशी का रुझान बहुत ज्यादा है, नशाखोरी का रुझान बहुत ज्यादा है, और आज मैंने जो माहौल देखा पार्क के अंदर, बेपर्दगी भी आपके इलाके में बहुत तेजी से बढ़ रही है। मेरे भाइयों इस बुराई के इस जंगल में रहकर, बुराई के इस सैलाब में रह करके बुराई से बचना मुश्किल है, टफ है, लेकिन ये जरूरी भी है मेरे प्यारे साथियों। कल कयामत के दिन हम अल्लाह ताला के ये कह के नहीं बच पाएंगे कि हम तो झारखंड में संथाल परगना में रहते थे, हमारे यहाँ तो शराब बहुत ज्यादा पी जाती थी। मैं जानता हूं कि आज आपके इलाके में बड़ी तादाद में मुसलमान भी शराब नोशी का शिकार है। आज कितने नौजवान हैं तो शराब को बाकायदा धड़ल्ले से पी रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों मत बर्बाद करो अपनी जवानी को, मत बर्बाद करो अपने शरीर को, मत बर्बाद करो अपने परिवार को। इस नौजवानी की हिफाजत करो, इस जिस्म की हिफाजत करो। तुम अपनी माँ बाप की आंखों के तारे हो, तुम इस उम्मत की उम्मीद हो, तुम इस उम्मत के चिराग हो। मेरे नौजवानों अपने आप को जिना से बचाओ, अपने आप को शराब से बचाओ, अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू करो, पलटो। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के कलाम को सुन करके पिघल जाएं। मेरे साथियों तौबा का ये वक्त है, और ये बात भी याद रखो
ये जो रात का वक्त होता है, रात का आखिरी पहर, ये फजर के पहले का जो सुहाना वक्त होता है, ये कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त में आप अल्लाह से जो दुआ करेंगे, अल्लाह इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल करेगा। ये बरकत वाला वक्त है। हमारा नौजवान आमतौर से रातों में जागता है और पूरी रात बर्बाद करने के बाद बगैर फजर पड़े सो जाता है। अगर कभी रात में आप जाग भी गए और ये वक्त अगर आपको मिल जाए, आप मेरे भाई 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी तौबा कबूल होगी। जो जोड़े औलाद से महरूम हैं, जिनको के घरों में औलाद नहीं है, वो ये मुबारक वक्त है, इस वक्त दुआ करें, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। जो रोजगार से परेशान हैं, जो नौकरी के लिए परेशान हैं, ये मुबारक वक्त है मेरे भाइयों। इस वक्त आप अल्लाह से सच्ची तौबा करें, अल्लाह आपकी तौबा को कबूल करेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें सूरह हदीद की आयत के मुतालिक मैंने आपके सामने रखी हैं। आखिर में ये कहना चाहूंगा, आप जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम था, ये मुकम्मल तौर पे तबलीगी प्रोग्राम नहीं था, ये इदारे का प्रोग्राम है, चंदे का प्रोग्राम है। और हम ये भी जानते हैं कि मौसम की वजह से पहले दिन आवाम की तादाद बहुत कम आई, और आज आवाम की तादाद आई तो मेरे आने के वक्त तक बहुत सारे लोग जा चुके हैं। लेकिन जो हजरात यहाँ मौजूद हैं, माए बहनें भी जो मौजूद हैं, मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, मैं 5 मिनट आपके सामने बैठा हूँ, आप आए अल्लाह की राह में। इस मदरसे के लिए जो आपके कौम के बच्चों की तालीम का एक बहुत बड़ा मरकज है, डोकाडी का ये इदारा एक अहम इदारा है, और ये इदारा वाकई में कौम के जब बच्चों की खिदमत कर रहा है, तालीमी जरूरत को पूरा कर रहा है। आप हजरात आगे बढ़े और इस इदारे को ताउन करते हुए जाएं। मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से, इलाहुल आलमीन आप सबकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आप सबको हर बीमारी से महफूज रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो रोजगार से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी हर बुराई से, हर शर से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। नौजवानों को अल्लाह ताला हर किस्म की बेराहरवी से महफूज रखे। रब्बुल आलमीन जिन भाइयों ने आज इस इदारे को ताउन दिया है, अल्लाह उनके ताउन को भी कबूल फरमाए, और जिन्होंने अभी तक इस कार्य खैर में हिस्सा नहीं लिया है, उन्हें आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, जो लोग भी देना चाहते हैं